हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का यूनिट 4 एक्सपोनेंट एंड पावर का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ऑप्शन वाला है ये, तो शुरू करते हैं। यहाँ दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, इतना दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ है? तो नंबर हम लोग 1 का बता रहे हैं, ए दिया हुआ है 2 का पावर 2, और फिर बाहर में है पावर 3, और फिर हॉल पे पावर है 2। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए चाहे आप अंदर से सोल्व करते हुए जाइए या बाहर से सोल्व करते हुए आइए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम अंदर से चलते हैं। देखिए यहाँ 2 का पावर, यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है ना, तो पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअली बता देता हूँ, ए का पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर n, तो इसका मतलब है ए का पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ए का पावर m डिवाइड ऑफ ए का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है ए का पावर m माइनस n। मतलब यहाँ सेम चीज़ मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ता है, सेम चीज़ डिवाइड में है तो पावर घटता है। तीसरा फॉर्मूला है ए का पावर m और टू दी पावर n, तो इसका मतलब होता है ए का पावर m इंटू n। पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होता है, यही यहाँ लगेगा, यही बोला। एक और जान लीजिए, अगर a का पावर m b का पावर m, इसमें क्या है, पावर सेम है बेस अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई होता है और पावर सेम होता है। ये जो 4 फार्मूला बताए हैं इसको ध्यान रखिएगा, तभी आप एक्सपोनेंट में आप माहिर हासिल कर सकते हैं। यही 4 फार्मूला में पूरा बनता है सारा। तो हम लोग चलते हैं। देखिए पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये बाहर में पावर 2 है, ये है, तो इसका क्वालिटी काहे करता है ना। आगे है फिर पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, 2 का पावर 6 2 जा 12। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं है कि, तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, तो 2 का पावर 12 इसका सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला नंबर बता रहे हैं, बी नंबर। यहाँ दिया हुआ है 2 पॉइंट, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है समझ, 2.7 इंटू 10⁻³ ये क्वेश्चन में दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसका मतलब पावर पर पावर, जैसे 10⁻⁻, अगर रहता है ना, तो इसको हम लोग 2 का पावर 7, ये नीचे में जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को, ये जगह 10 का पावर -3 है, नीचे जाएगा +3 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, 2.7 पहले से है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे पावर 3 है तो 3 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको 27 यहाँ पे पॉइंट था, इसको अगर हटाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ सकता है ना। देखिए फिर से यहाँ 3 0 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट पहले यहाँ था, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ मिलेगा? तो ऐसा ऑप्शन हम देख रहे हैं किसमें, ये 3 में दिख रहे हैं दोस्तों। देखिए सब ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा था ये है, लेकिन ये है, इसमें 2 0 है। देखिए 2 ही 0 है, तो हमारा हो जाएगा 3, बी नंबर का 3। अगला पता है सी नंबर। उसके बाद है 9 इंटू 4⁻², ए सेम एज, ये किसके बराबर है ऐसा पूछ रहा है ना। तो इसमें देख लीजिए 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 4 का पावर 2 है, क्योंकि 3 इंटू 3 3 9। अब अभी बताए थे फॉर्मूला, देख लीजिए यहाँ, बेस सेम, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, यहाँ भी वही है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई करते हैं पावर सेम रह जाएगा। तो 4 3 जा 12, 12 का पावर 2, ये हमारा आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो पहला नंबर हो जाएगा इसका। अच्छा ये खाली हम आंसर बता नहीं रहे, इसको बना के भी दिखा रहे हैं कैसे हो रहा, कौन हो रहा। नंबर डी नंबर में है 10 और 10⁻11। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखिए कुछ नहीं है ना तो पावर 1 होता है, कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है। 2 3 4 वो लिखा हुआ रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 होता है, 0 नहीं होता, 0 मतलब 1 हो जाएगा ना। तो अभी बताए थे ये भी फॉर्मूला, यह पहला फॉर्मूला तो वही था, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई को हम पावर जुड़ता है, तो 1 + 11 हमको 10⁻12 हो जाएगा। कौन ऑप्शन में है? तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा बहुत आसान से। अगला पढ़ते हैं ई नंबर।
3 दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन चलिए पहले उतारने दीजिए। 3/5 का पावर 2x और बराबर 1 है, x का वैल्यू नहीं। यहाँ देखिए 3/5 आपके पास बुक तो होगा ही, 3/5 टू द पावर 2x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है ना। एक बार और देख लेते हैं। 3, हाँ 3, तो यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, 3/5 का पावर 2x है ना, इसका मतलब यहाँ 1 है। इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 का पावर 0, कि कोई भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1 होता है। तो बेस सेम है ना, तो पावर भी सेम होता है। तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। अब आगे बता रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला, बी नंबर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना, मतलब आंसर निकालना है इसमें आपको सिंप्लीफाई करके। 4/9 का पावर 2 का पावर 0 और यहाँ हॉल पर पावर है। दोस्तों ये एक ही ब्रैकेट ऐसा नहीं रखे, ये मिस्टेक हो गया लिखने में, और पावर 5 है। अभी बताए थे 4/9 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और बाहर में 5 है, सॉरी 5 है। फिर से 4/9 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कोई भी चीज़ का पावर 0 मतलब आंसर आता है 1, तो इसका हम लोग का हो जाएगा 1। चलते हैं, समझ में आ रहा हो, अगला बताते हैं बी। ध्यान रहे यहाँ इक्वल टू दे देना। अगला बता रहे हैं राइट 2 का पावर 2 होल टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 6 इन द सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोस्तों इसका आंसर जो है ना हमको पावर में ही देने बोल रहा है। 2 का पावर 2 होल टू पावर 3, 3 का पावर 6। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 2 का पावर 2 और होल टू द पावर 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ भी हम कर 3 का पावर 6। ये ई वाला चीज़ लिखे हैं भाई, 2 पावर टू दी पावर का मल्टीपल 3 2 जा 6, और ये 3 का पावर 3 और 3 का 3 और 6 का 6। इसमें अभी कुछ किए ही नहीं, क्योंकि इसमें पावर टू दी पावर था, इसलिए ये सेम रखें। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है बेस अलग अलग पावर सेम, तो बेस का क्या होगा मल्टीप्लाई और पावर सेम रह जाएगा। 3 2 जा 6, 6 का पावर 6, क्योंकि एक्सपोनेंट में ही आंसर देना था, इसलिए यही छोड़ना पड़ेगा इसमें, है ना। सी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स यहाँ है 3/7 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -2 बराबर 3/7 का पावर 2x, ऐसा है। देखिए यहाँ भी 3/7 है, यहाँ भी 3/7। इसमें ना जब भी आपको यहाँ x दिया रहे तो किसी तरह से भी रोध होकर आपको बेस सेम करना है। तो 3/7 और पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3/7 है यहाँ भी 2x। इतना बराबर इतना, जब बेस सेम है तो पावर भी बराबर होता है। तो 2x बराबर -6, x बराबर -3। तो मैं यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में, आप तो 6 क्लास में पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे अलजेब्रा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3, वो भी -3। कितना बता दिए, सी बता दिया शायद, हाँ। अब डी बता रहे हैं। सिक्स का पावर -2 प्लस 3/2 का पावर -2, 6 का पावर -2 और 3/2 का पावर 2। अभी एक तो सवाल शुरू में बताए थे, माइनस का मतलब अगर उसको फ्रैक्शन में बटा में ले जाएंगे ना प्लस हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 का पावर 2 और इसको बटा में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा 2/3 का पावर +2। ऐसा क्यों हुआ देखिए, पहले ऊपर में 3 था अब 2 हो गया, इसको मतलब बटा में ले गए थे पलट के ऐसा हो गया। अब 1/6, 6 का पावर 3 है, 2 है, 6 × 6 36, और यहाँ 2 का पावर 2, 2 2 जा 4, और 3 का पावर 2, दोनों में पावर है ना, 3 3 जा 9। इसका एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 1 जा 9, 4 जा तो 4 4 जा 16। तो हमको ऊपर में 17, नीचे में 36, 17/36 हो जाएगा। अगला चलते हैं।
उसके बाद है राइट अ यूजुअल फॉर्म। नंबर ई, राइट इन यूजुअल फॉर्म मतलब सामान्य में लिखना है। 11.2 इंटू 10⁻⁻7, तो 11.2 और इसको अभी बताए थे बटन में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 11.2 और यहाँ बटन में है ना, तो इसको 7 जीरो भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 था। अब इसको हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम 1 1 2 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अंक यहाँ पॉइंट की सकाना है, तो हमारे पास तो यहाँ था ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा यहाँ जाएगा। फिर से एक बार गिन लेते हैं, यहाँ पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7। आप सोचे क्यों कर रहे हैं सर, जितना जीरो उतना से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक घिसक जाएगा यहाँ। आप सोचे सर हम ऐसे भाग देंगे, तो भाई अब ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चलेगा और वो बकवास है वो मेथड, ऐसे सही है। तो हमारा हो जाएगा ये आंसर। चलते हैं अगला। अच्छा दोस्तों, हम जो है यहाँ इधर के इधर ऐसे लिखते हैं ना, आप नीचे नीचे लिखिएगा, क्योंकि मुझे ना तो दिखाना है कि कैमरा में कट जाएगा, इसलिए मैं इक्वल टू के ऐसे लिखता हूँ। तो आपको इसको ये स्टेप को नीचे जाना, नीचे लिखते हुए जाना, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट द फॉर्म। जैसे a का पावर m बोले ना दोस्तों, इस a को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसमें जो हो जाएगा हमको b फॉर बेस, बेस है 1/9 और e फॉर एक्सपोनेंट, मैं दोस्तों यहाँ लिखा हुआ ही है बेस, मैं b लिख लिया, तो लंबा लिखने तो कोई फायदा नहीं है। और -4 बेस हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा -4, सबका आप बोल देते हैं, चलो लिख ही देते हैं। बेस हो जाएगा इसका 7/11। आप सोचे सर एक्सपोनेंट, इसमें एक्सपोनेंट कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो 1 होता है, एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, फिक्स है ये 1 है, कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंट 1 होता है। अगला समझते हैं, इसमें 3 नंबर में -5/6 है ना, बेस -5/6 हो जाएगा। और एक्सपोनेंट जो है इसमें तो ये 2 जगह है ना, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 0 × 2 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंट 0। अगला समझते हैं 4 नंबर, इसमें जो बेस है AC/B, ये बेस हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगा 3। देखिए 3 है, इसको देख लीजिए एक बार दोस्तों, नंबर है 5। इसमें जो है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस जो है ना ब्रेक किया हुआ। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 × 2 6 और माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बेस हमारा हो गया, बेस हो गया कितना -1/6 और एक्सपोनेंट हो जाएगा, देखिए बाहर में 0 है, एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा। अगला समझते हैं, बेस हो जाएगा क्या -11/12 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 4, जिसमें अगर ब्रेक किया हुआ तो उसको आपको सोल्व करना, सोल्व करके लिखना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दोस्तों उसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। दोस्तों अभी वीडियो लंबा हो चुका है, मैं इससे आगे अगला पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर का ब्रेन टियर बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें 1 से मैं 2 तक बता चुका हूँ, 1 का A B और 2 तक यहाँ तक बता चुके हैं, है ना। तो आज हम 3 से आगे बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे आपको। यहाँ भी आप देख लीजिए पहले यहाँ क्या हो रहा। 2 तक बता चुके हैं, आज 3 से बताएंगे। तो इसके लिए कुछ मैंने पिछले भी बताया था, कुछ फार्मूला आपको ध्यान रखना है, तो फार्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार अब फिर से। जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर जुड़ता है, a का पावर m + n, पहला फार्मूला ये था। दूसरा है a का पावर m डिवाइड ऑफ a का पावर n, बेस सेम हो, है ना, और बेस सेम हो डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है, a का पावर m - n। a का पावर m टू दी पावर n, मतलब पावर टू दी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, a का पावर m × n। दूसरा एक और लास्ट फॉर्मूला है a का पावर m इंटू b का पावर m,
बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई होता है और पावर सेम रहता है। ये आप 4 फार्मूला ध्यान रखिएगा, तभी ये बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। नंबर 1 3 का चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले बता चुके। -1/2 का -3 और पावर 2 है। सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस है, हमको माइनस को प्लस में करेंगे ना, ये पलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। 1 तो नीचे में नहीं लिखेंगे, -2 का पावर 3। हमको करना क्या है, पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर में लाना है ना। तो अब ये 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस, एक तो मैं कर देता हूँ पूरा डीपली, है ना, ऐसा होगा। और बाहर में था 2, ये अभी 3 है ना, इसलिए 3 टाइम्स लिखें। 2 2 जा 4 2 जा 8, और माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और बाहर में है 2। इसका मतलब है -8 इंटू -8, 8 8 जा 64, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा 64 आंसर हो गया। दोस्तों जिसको मैं जैसे इक्वल टू के इधर लिखे ना, आप नीचे नीचे लिखिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो कट जाता है ना इधर, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी नंबर 2, 1/2 का पावर 3 का पावर 2 का -1 इंटू 9 टू द पावर -2। अभी बताया कि इसका माइनस हटाएंगे ना, ये पलट जाएगा, तो 3 का पावर 2 और 9 का पावर, ये 1 जाएगा, 1 ऐसा। इसका माइनस हटाने के लिए इसको पलटते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। और इसमें जो है ना, आप सोचो सर 1 क्यों नहीं लिखे, 1 नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है, 1 नीचे में होता ही है। 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब है 3 इंटू 3 2 बार, 3 इंटू 3। अब हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, नहीं लंबा लंबा हो जाएगा। और इसका मतलब हो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, 9, एक 9 से एक 9 कट जाएगा, हमारा ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में 9। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि किस में देना था, रेशनल नंबर में देना था, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें माइनस उनस है ना, नहीं करेंगे ऐसा कुछ। चलते हैं आगे। 3 का 3 नंबर देखते हैं। 16/25 का पावर -1 है, डिवाइड ऑफ 4/5 का पावर -3 है। सबसे पहले तो ये माइनस हटाना है, तो 25/16 हो जाएगा, और पावर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो +1 भी नहीं लिखते हैं पावर में, डिवाइड ऑफ, ये भी 5/4, और पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका माइनस हटाया है तो ये पलट गया है ना, जैसे 4 ऊपर में था तो नीचे में चले गया। अब यहाँ लिख लेते हैं 25/16 डिवाइड ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, तो 5 5 जा 25 इंटू 5, 5 5 25 5 125, 125, और 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 16 64, 64, ऐसा हो गया। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा फिर से, ये तो सेम लेगा, इधर वाला फिर पलटेगा। 64/125, देखिए इधर वाला पलट गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो पलट जाता है। ये 16 का बार में 4 जा कट जाएगा, 25 5 जा, तो हमको ऊपर में 4 बचा और नीचे में 5, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर प्रॉब्लम है तो पीछे करके एक बार और देख सकते हैं वीडियो, या दोबारा देख लीजिएगा, साफे क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा सब कुछ। 4 नंबर, AC/B का पावर 3 है ना, ऐसा है। हम अभी बता रहे हैं आपको 4 नंबर। दोस्तों पता नहीं, इसका यहाँ उतार लिए हैं, हमको वो नहीं बताना है, इसका 4 बताना है। दोस्तों इसका हम ना इसका उतार लिए यहाँ, ये कल ही बता चुके हैं, इसमें तो दूसरा कुछ था, इसलिए हम देखिए मिस्टेक हो गया। इसमें हमको उतारना है 4, ये वाला 4 उतारना। तो चलते हैं यहाँ उतारते हैं। कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड लगाने वाले हैं, तो फिर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, तो ये पेज का झंझट है, ख़त्म हो जाएगा। -1 -3/2 का पावर -2। अभी बताए थे, ये माइनस हटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, और पावर 1 नहीं लिखते हैं, माइनस, ये भी माइनस हटाएंगे तो 2/3 का पावर 2। अच्छा यहाँ आप कुछ नहीं तो 1 है, 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 और 2 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 2 9 जा 9 3 जा 27 माइनस 9 2 जा तो 4 2 जा 8, हमको हो जाएगा कितना 19/18। इसमें घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। अगला चलते हैं, इतना छोटा जगह पे बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आया। अभी यहाँ देखिए 5/6
6 का पावर क्या है 0, 3/4 का पावर है 0, डिवाइड ऑफ 2/3 का पावर है 0। देखिए कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है, प्लस फिर कोई भी चीज़ का पावर 0 तो आंसर 1 होता है, और डिवाइड ऑफ फिर यहाँ कोई भी चीज़ का पावर आंसर तो 1 होता है। अब हो गया इतना, 1 प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 + 1 आंसर हो जाएगा हमको 2, है ना। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पूरा खत्म कर दें, देखते हैं कितना तक जा पाते हैं। 25 मिनट तक अभी तक चलाएँगे। 7 है और -3/5 का पावर फिर 7 है। देखिए यहाँ तो फॉर्मूले लग जाएगा। ये देखिए डिवाइड में है कि नहीं, बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या होगा अभी घटेगा। शुरू में एक फॉर्मूला बताए थे E डिवाइड ऑफ E, तो 7 - 7, ये E7 है और ये -E7, तो -3/5 का पावर क्या हो जाएगा, 7 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और हम अभी बताए थे कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो हम अभी आपको 3 क्लियर कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला पढ़ते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोस्तों इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में ही आंसर आपको देना है। किसके रूप में, पावर के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 4 का चल रहा है अभी। 2.5 का पावर 4 डिवाइड ऑफ 1/2.5 का पावर 2, ऐसा है। हमको एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है। सबसे पहले ये समझो 2.5 का पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करेंगे, ये पलट जाएगा, तो 2.5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिक्कत ये पलट जाएगा। अब देखिए बेस सेम है, 2.5 दोनों में है, तो 2.5 ही हो जाएगा, और पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुड़ता है, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 2.5 का पावर 6, और हमको पावर में ही लिखना था क्योंकि एक्सपोनेंट में आंसर देना है। दिक्कत है कि नहीं, आगे चलते हैं। कुछ ही है, तो 4 का हम सेकंड बता रहे हैं। 5⁻² इंटू 5⁵ डिवाइड ऑफ 5⁻10। सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, 2 + 5। दोस्तों फॉर्मूला शुरू में बताए थे, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। ये देखिए बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 5 का पावर 5 + 2 7। अब यहाँ डिवाइड 5⁻10 है, किसका मुँह देखें आज लगता है, 5⁻7 डिवाइड ऑफ 5⁻10। फिर क्या हो गया 5⁻7 डिवाइड ऑफ 5⁻10। दिक्कत ऐसा ही है ना, इसका तो वर्क की है, यहाँ सेम टू सेम लिखे हैं क्यों 5 + 2। अब देखिए फिर डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर क्या होता है घटता है, 7 - 10, तो हमारा हो जाएगा 5⁻−3, क्योंकि 7 है 10 देना है तो -3 हो जाएगा कि नहीं, ये तो -3 हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट में ही देना हमको। अच्छा इसको कोई बच्चा अगर ऐसा लिख देगा 1/5⁻3 तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बताए थे अभी नीचे में जाता तो प्लस हो जाएगा, तो वैसे ये आंसर होगा, ये भी आंसर लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। खत्म हो चुका है, कितना अभी और खत्म हो रहा चुके हैं लगता है, बाप रे बहुत सारा भाई, 16 नंबर तक है, उसके बाद हॉट भी है। तो चलो देखते हैं कितना तक हो रहा है अभी। यहाँ दिया फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब आपको आंसर निकाल के उसको पलट देना, उल्टा करना, तभी रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। चलो पहले आंसर तो निकालते हैं। 2/3 का पावर -2 डिवाइड ऑफ 2/3 का पावर 3। सबसे पहले देखिए बेस सेम है, 2/3 है ना, बेस सेम है तो 2/3, और पावर देख लो डिवाइड के फॉर्म में तो पावर घटेगा, ये पहले से 2 -2 है और यह भी -3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 का पावर -5। अब इसका रेसिप्रोकल हमको करना है। सबसे पहले तो इसका माइनस हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस हटाएंगे, माइनस हटाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब बताए थे माइनस हटाएंगे तो पलट जाता है, पलट गया। अब इसका हमको रेसिप्रोकल आंसर चाहिए, तो रेसिप्रोकल जैसे एक बार और पलटना पड़ेगा, 2/3 का पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा इसका आंसर क्यों हुआ, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल मांगा इसलिए ऐसा एक बार और पलटना पड़ा। ये पलटे हैं क्यों, ये माइनस हटाने के लिए, और ये पलटे हैं इसका रेसिप्रोकल लाने के लिए। कैसा लगा, तो चलते हैं आगे। नंबर 2, 3/4
का पावर -2 इंटू 3/4 का पावर 3। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा और मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ये है, तो पावर जोड़ेंगे तो -2 पहले से है प्लस 3 हैं 2 देना है तो 1 बचेगा 3/4। 1 तो पावर में नहीं लिखते हैं लेकिन हमको आंसर चाहिए क्या, रेसिप्रोकल, तो 4/3 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल आप सोचो कहाँ से बोल रहे हैं, अरे यहाँ लिखा हुआ भाई देख लो, रेसिप्रोकल तो पढ़ लो, है ना, इसलिए पलटना पड़ता है। रेसिप्रोकल में तो जो आंसर आएगा उसको लास्ट में पलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलते हैं 3 नंबर। 7/8 का पावर -3 होल टू द पावर 2। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हमको आपको बताए थे पावर टू द पावर, एक तीसरा वाला फॉर्मूला था, तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 7/8 -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7/8 और 3 2 जा 6 -6। हमको तो सबसे पहले माइनस हटाना पड़ेगा, तो ये 8/7 हो जाएगा पावर 6, लेकिन हमको चाहिए रेसिप्रोकल, तो 7/8 पर पावर 6। ये सारा दोस्तों ये देख लिए, ऐसे बनाते हैं ना वैसे छट जाता है ना, इसलिए मैं आगे आगे लिखता हूँ, तो फिर आप नीचे नीचे कीजिएगा, है ना। ऐसा लगा, अच्छा लगा होगा। अब नहीं लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। ऐसे थोड़ा सा हार्ड भी है सब मैथ, तो मैं इजी करके बता रहा हूँ। इतना इंटू -2/9 पर पावर है -2। अच्छा ये कटने वाला है, कटा लेते पहले। 3 जा 9, ऊपर में क्या है -2, नीचे में 5 3 जा 15, पावर है -2। दिक्कत अभी सबसे पहली बात ये माइनस हटाना है, तो 15/2 और ये माइनस एक जगह कहीं लगा तो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस हट गया। ई माइनस हटाए, ई माइनस नहीं हटने वाला है, और क्योंकि हमको रेसिप्रोकल चाहिए तो 2/15 हो जाएगा, है ना। और -2 नहीं +2, क्योंकि हमको रेसिप्रोकल चाहिए ना। दिक्कत आप सोच रहे दो बार कहाँ पलट रहे हैं, एक ये माइनस हटाने के लिए भी यहाँ पलटे हैं, इसको पलटते हैं ना तो ये माइनस हट गया, और रेसिप्रोकल में आंसर चाहिए ना, इसलिए एक बार और पलटना पड़ा। अगला चलते हैं नंबर 5। ये बना दिए, हाँ ये तो बहुत लंबा है। तो चलते हैं -3/2 का पावर -1 इंटू 2/3 का पावर 2, 2/3 का पावर -1 डिवाइड ऑफ 3/2, इतना ही है। यहाँ समझते हैं इसको, इसका देखिए 3/2 है, यहाँ 2/3 तो अलग अलग है, इसका माइनस हटाने के लिए इसको पहले पलट देते हैं, तो 2/3 हो गया मल्टीप्लाई। इसका मतलब है अच्छा बेस सेम है, चलते हैं 2/3 का पावर यहाँ 2 है, इसे प्लस में इसलिए नहीं पलटे हैं, ये माइनस में था इसलिए पलटे हैं, इसको भी पलट देते हैं 3/2, ये माइनस खत्म, डिवाइड ऑफ। अच्छा इसको क्योंकि हमको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3। एक बार और समझ लो दोस्तों, ये माइनस हटाने के लिए इसको पलटे हैं, ये माइनस है, इसमें तो माइनस नहीं था इसलिए सेम लिख दिए हैं, इसमें माइनस था इसको पलटे हैं, और इसको क्यों पलटे हैं, यहाँ डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज किए इसलिए पलटे। ऊपर में देखिए बेस सेम हो गया, 2/3 यहाँ भी है, तो 2/3 लिख देंगे, और पावर यहाँ कुछ नहीं है ना, पावर 1 रहता है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 2 तो पावर 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस इंटू प्लस, यहाँ माइनस भी हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो गया। इसका मतलब इसका मतलब हमारा आंसर तो आ चुका है 2/3 का पावर 3। हमको तो रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो 3/2 का पावर 3 ये होगा आंसर। अगर इसको खोल देंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और माइनस था, माइनस का पावर ओड माइनस होगा। एक्चुअल में छोड़ना यहाँ था, बुक वाला यहाँ छोड़ा, छोड़ना यहीं था क्योंकि हमको, अच्छा ऐसी प्रॉब्लम में छोड़ना था, छोड़ना यहीं था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तो आंसर ला दिए हैं, यहाँ पे पावर पर रखे हैं। हो चलो इतना तो बना दिए, अब आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, इतना बता दे दिया। चलो ये तो छेड़ वाला छोटा है। नंबर 6 बता रहा हूँ, एक्सप्रेस 15/3 पर पावर -16 एज अ सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 15। दोस्तों सिंगल एक्सपोनेंट करना,
तो चलते हैं 15 पर पावर 3 होल टू द पावर 16, ऐसा ही है। इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा 15 पावर टू दी पावर क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हमका 15 16 3 जा 16 48 48, वो भी माइनस, यही होगा हमको आंसर। यहाँ क्योंकि सिंगल लाना था, सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 15 का सिंगल एक्सपोनेंट लाए। अगला चलते हैं 7 नंबर। बाय व्हाट नंबर शुड 7 टू दी पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू इतना। यहाँ बोल रहा है दोस्तों 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये मिल जाएगा, 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 343 मिल जाएगा। यहाँ ऐसे समझो 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 14 मिल जाएगा। आप सोच सर 2 से, तो कैसे पता किए, ये इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा ना। तो यहाँ भी खेल वही है, ई डिवाइड ऑफ ई करेंगे ना, हमको मिल जाएगा आंसर। तो 3 4 3 का पावर -1 डिवाइड ऑफ 7 टू दी पावर -2। अब जो भी आएगा आंसर ही आएगा। तो इसको हम लोग इसको पता है क्या लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं, देखते हैं। 3 4 3, क्योंकि माइनस है तो 1 बाय समथिंग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड ऑफ 1 बाय 7 7 जा 49। ऐसा क्या हुआ, ये इसका मतलब ये देखो -2 हटाने के लिए इसका बटन में गया है। अगला स्टेप में लिखते हैं 1 बाय 3 4 3, ये हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 49 बाय कुछ नहीं तो 1, इससे ये कटाएंगे तो 7 बार कट जाएगा। तो हमारा ऊपर में क्या होगा, कुछ नहीं तो 1, नीचे में 7, 1/7 आंसर हो गया। अच्छा लग रहा होगा, अब नहीं लग रहा तो हम क्या कर सकते हैं भाई। अगला चलते हैं, कितना नंबर, 8 नंबर। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा मोबाइल पे। नंबर 8, बाय व्हाट नंबर 3/4 -3/4 टू द पावर 5 बी मल्टीप्लाई सो डैट द प्रोडक्ट इक्वल टू इतना। ये खेल सेम है, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये मिलेगा, तो ई डिवाइड वो कर देंगे, पता चल जाएगा। -64 और 27 पर पावर -1 डिवाइड ऑफ -3/4 पर पावर 5, है ना। तो यहाँ देखिए इस माइनस को हटाएंगे तो ये पलट जाएगा बाय 64, और ये माइनस है डिवाइड ऑफ 3 टू दी पावर 5, 3 3 3 9 27 81, चलो रहने देते हैं। इसमें 3 3 3 3 9 27 81, 1 मिनट, 3 3 9 27 81, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 का 3 8 24 200, हाँ कितना होगा 243, और यहाँ 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 गुना 16, उससे जो कटेगा ही 64 इंटू, हमको देखो 4 को 5 टाइम लिखना, 4 चौक 16 चौक 64 और 4 चौक 16 ऐसा लिखे हैं, इसलिए अभी कट जाएगा ये, और दोस्तों माइनस है इसलिए माइनस भी रहेगा यहाँ। अब यहाँ -27/64 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चलेगा 64 इंटू 16 बटा -243, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये देखो 64 से 64 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा कबर में, जैसे यहाँ 3 3 9 27 9 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में 16/9 ऐसा हो गया। अच्छा आप सोच रहे हैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए, अगर मल्टीप्लाई करते भी नहीं बहुत दूर तक जाता, लेकिन ये कटता, फिर से डिवाइड करने के लिए फिर से हमको सोचना पड़ता, उससे अच्छा जो सारा को मल्टीप्लाई नहीं करके अलग अलग करके लिख ली, जो हमको लग रहा था ये कटने वाला है, क्योंकि ये पलट के ऊपर जाएगा तो कट जाता, इसलिए मैं सारा मल्टीप्लाई नहीं किया। आप भी कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा दिमाग लगा सकते थे, हमको 27 लग लेते, क्योंकि 3 इंटू 3 3 5 बार था ना, तो 3 3 9 27 रख लेते और 3 3 अलग कर लेते, 27 कट जाता तो 9 बचता है यहाँ नीचे में, है ना। तो ऐसा आप दिमाग लगा सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आपको गलत होने का चांस भी कम होगा। नंबर 9, व्हाट नंबर शुड -612 पावर -1 बी डिवाइड, इसमें क्या डिवाइड करेंगे सो डैट द क्विसेंट इक्वल टू इतना। अब यहाँ समझो, जैसे मान लेते हैं 12 में क्या डिवाइड करेंगे जो हमको 4 मिलेगा, 12 में क्या डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा। आप सोच रहे सर ये तो 3 है, आप सोच कैसे पता किए, तो 12 को इस नंबर को इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो हमको 3 मिल जाएगा। यही सोचना है, ईजी सोचना, हार्ड बनाना, मतलब ये वाला नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ये,
तो यहाँ भी वही बोला है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, इतना ये मिलना चाहिए। तो -512 का पावर -1 डिवाइड ऑफ 8 टू द पावर -2। खेल ख़त्म है, बस अब इसी को सोल्व करना। इसका माइनस हटाएंगे, 1/512 हो जाएगा, माइनस था, और डिवाइड ऑफ 1/8, 8 इंटू 8, 8 8 14 64, ये है ना, नीचे में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 1/512, ये नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस, और ये डिवाइड को है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 64 पलट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, है ना, 8 बार में कट जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और नीचे में 8 है, और माइनस भी था, माइनस भी लिख दिए, हो गया आंसर, है ना। दोस्तों ये सब क्वेश्चन ना बच्चा सबको बहुत हार्ड लगता है, इसको आपको इजी वे में समझना, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसा ही आप भी समझिए, दिमाग लगाइए, तभी ये सब अच्छा होगा, ना तो फिर आपको ज़िंदगी भर कठिन लगेगा। इसको कोशिश कीजिए जैसा कर रहे हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -144/225 पावर -1 बी डिवाइडेड सो डैट द क्वेश्चन में बी इक्वल टू इतना। सेम सवाल, इसमें इसको डिवाइड करेंगे फिर से, 144/225 -1 डिवाइड ऑफ कितना करना है, 12 15 पर पावर -4। इसका माइनस हटाएंगे तो 225/144, और इसका भी माइनस हटाएंगे, डिवाइड अभी रहने देते हैं, 15/14, 12 पर पावर 4, ऐसा ही है। 225/144 इंटू, इसको ऐसा 12 इंटू 12, और 12 12 जब 144 लिख देते हैं। 15 इंटू 15, 15 गुना 15 225, और फिर 15 गुना 15 225। आप सोचिए ऐसा क्यों, एक कट गया, इससे भी ये कट गया, हमको ऊपर में 12 बढ़ाएंगे 144, और 25 गुना 25, 15 गुना 15 225, ये बच जाएगा। अब तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको तो दुख हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं ना। ये 12 इंटू 12 12 मल्टीप्लाई करते इतना सारा, अगर करते गलत होने का चांस रहता था, हम जानते हैं कि ये कटेगा ही, तो उससे जब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया ये आंसर, है ना। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगा। वैसे 5G मोबाइल ले रहे हैं बहुत जल्द, अब लगातार चलेगा, लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना बनाएंगे कल, नंबर 11 से बनाएंगे। अब बस एक वीडियो में हो जाएगा सारा, लगता है। तो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का यूनिट यानी चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ, आज आगे बताएंगे, 11 से आज आगे बताएंगे, क्योंकि 10 तक बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 में है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। दोस्तों यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ये k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे बनेगा। 11 नंबर का बना रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि टोटल सवाल सोल्व कर रहे हैं ना, इसलिए बहुत लंबा लंबा वीडियो बन रहा है। क्योंकि अगर बच्चा सवाल छोड़ते हैं तो बच्चा सब कमेंट करता है कि आप छोड़ देते हैं, जो सवाल नहीं बनता वही, तो लोग सब बना देते हैं। देखिए 3.5.3 इंटू 10 टू द पावर 5 है। दोस्तों हमको सामान्य फॉर्म में लाना, तो पहले 53 इसका यहाँ पॉइंट है, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड ऑफ 100 हो जाएगा, और इसका मतलब है कितने 5 0 है, 1 2 3 4 5, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मतलब 53 हो जाएगा, और 1 2 3 4 0 बैठ जाएगा, ये होगा आंसर। कैसे, फिर से एक बार बताता हूँ। इसको पहले पॉइंट हटाए, डिवाइड में 10 हुआ, और यहाँ 10 टू द पावर 5 है, इसका मतलब 5 को 0 लिख दिए। 53 को 1 से मल्टीप्लाई 53 होगा, अगर 2 रहता तो वहाँ 53 2 जा होता, और जितना 0 था काउंट करके बढ़ा दिए, यह हमारा आंसर हो गया। अगला चलते हैं, नंबर 2, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -10। ये लगातार बता रहे हैं, -10 को डिवाइड में जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। तो 2.9, इसको भी पॉइंट हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और 10 टू द पावर नीचे में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस में, यहाँ माइनस था ना, ऊपर में नीचे में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब 29 तो है, और 10 टू द पावर यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं तो 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 11। लेकिन हमको ऐसा तो लिखना नहीं है, हमको पॉइंट बैठाना है, तो इसका पॉइंट भी बैठाना, देख लीजिए 29 लिख देते हैं। हमको कितना 11 अंक के बाद पॉइंट बैठाना, यहाँ तो 2 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा क्योंकि 11 अंक के बाद पॉइंट बैठाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक हो जाएगा। ये सही है, ऐसा ही है। अगला देख लेते हैं। अब बनेगा भी नहीं, नया पेज ले लेते हैं। अभी हम बनाएंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर में है 4.6 10⁻⁻12। तो 46 दोस्तों पॉइंट इसलिए हटा रहे हैं जो आपको समझ में आए अच्छे से। और 10⁻12 नीचे में जाएगा तो 10⁻12 प्लस में हो जाएगा। ये -12 था ना ऊपर में, तो हमको 46 10⁻12 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 कितना हो जाएगा 13। अब हमको 13 अंक के बाद पॉइंट बैठाना, और 13 अंक है नहीं, ये तो 2 अंक है ना, तो 13 अंक बनाते हैं इसको। 46 लिख देते हैं, 1 2 तो अंक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा यहाँ पे 0 पॉइंट इतना 0 देके उसके बाद 46 होगा। अब सोचिए अजीब टाइप का आंसर हो रहा भाई, ऐसे होगा, हम क्या कर सकते हैं। हम 4 नंबर बता रहे हैं 1.08 10⁻7। इस 108 पॉइंट के बाद 1 2 डबल संख्या तो डबल 0 बैठा दिए। ध्यान रखना है अगर पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0 बैठेगा, 3 संख्या ना 3 0 बैठेगा। और 10⁻7 मतलब हो जाएगा 10⁻7 लिख देते हैं। इसका मतलब ये है 10⁻8। देखिए 10⁻2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 ऐसा 7 को 0 लिख सकते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन बताए थे 1 2 3 4 5 6 7, 2 0 यहाँ कट जाएगा, तो कितना 0 बच रहा। 108 को 1 से मल्टीप्लाई 108 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 5 को 0 यहाँ बैठ जाएगा। ये आंसर होगा। 4 ही हुआ, एक और दे देते। समझ में आ रहा होगा, आसान है 5 नंबर। अच्छा आपको अगर आसान नहीं लग रहा, सारा देख लोगे ना आसान लगेगा। मुझे लगता है रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा से बता रहे हैं। 09 × 10⁻11। सेम सवाल 10 दोस्तों, और हम इसको मॉडिफाई करते हैं। यह देखिए 1 2 है ना, तो 2 0 भरेंगे, 2 0 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻2, ताकि आपको सिखाएं और अच्छे से सिखाएं और शॉर्ट करके और जल्दी जल्दी बने। 10⁻11 है 309। यहाँ ये समझो 10⁻11 है और 10⁻2 है। बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है ना। आप सोचो अलग अलग मेथड क्यों है, सबको सीखना सारा है, क्योंकि ये जब बड़ा बड़ा रहेगा नंबर ना, जैसे 10⁻11 10⁻23, तो आपको उतना लिख ही नहीं पाओगे, तो कॉपी भर जाएगा। तो आपको ये मेथड लगाना है। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 10⁻11 में से 2 चले जाएगा, तब 10 कितना बचेगा 9। दिक्कत तो हम भर देते हैं 09, और हमको क्योंकि 9 0 अभी बचा हुआ है, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब सोचिए इसमें अलग मेथड लगा दिया। पहले तो पॉइंट हटाया जैसा भी किए थे, यहाँ पॉइंट हटाया, लेकिन हम 100 नहीं लिख के 100 को देखिए 2 0 है तो पॉइंट 10⁻2 लिख सकते हैं, और 10⁻11 इधर पहले से था। ये 10⁻11 और 10⁻2 ये देखो बेस सेम है, और डिवाइड के फॉर्म में था, पावर घट गया तो 10⁻9 हो गया। ये पहले पर है ना, उधर था जो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर यही रहेगा, और 10⁻9 था इसलिए 9 0 भर दिए, खेल खत्म। अगला समझते हैं 6 नंबर। 6.000 1 2 3 4 और एक 0 इंटू 10⁻9। 60005 1 2 3 4 5 10⁻5 हो गया। इधर 10⁻9 है, तो 10⁻5 उधर जाकर घट जाएगा तो 10⁻4 बचेगा। 60005 और इधर बचेगा 10⁻9 - 5 तो 4 बचेगा। दिक्कत, और हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर लिखते हैं 60005। तो पहले से है इतना, और 10⁻4 और है, मतलब और 4 को 0 लगेगा इसमें, तो हमारा होगा। ये लंबा लंबा सवाल था। अब जितना भी सवाल है इसमें छोटा छोटा है, इतना छोटा अपने चलेगा। तो चलते हैं अब आगे। नंबर
इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। जैसे इधर कट रहा होगा तो आपके पास बुक होगा ही। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10^n। मतलब अभी इस तरह से दिया हुआ था, इस तरह से चेंज कर रहे थे, अब इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से चेंज करेंगे। एंड 1 k इज ग्रेटर देन 1, इसको ग्रेटर देन n इक्वल टू पढ़ते हैं इसको, और इसको लेस देन सिर्फ पढ़ेंगे। k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 10, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। एंड n इज द एन इंटीजर। नंबर 1 बना रहा हूँ, 762850। यहाँ ये समझिए दोस्तों, हमको पॉइंट लगाना है एक अंक के बाद हमेशा। इसका ये जो k इंटू 10^n के फॉर्म में लिखना है, यहाँ बोल दिया है ऐसा 1 और 10 के बीच में रखना। तो 7.62850। आप ऐसा तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था हमारा, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। इसमें पॉइंट लगाए हैं तो पॉइंट कितना हम लगाए हैं अपने मन से, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। बस हो गया, यही आंसर है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, पॉइंट हमेशा एक अंक के बाद लगाना, कोई भी एक अंक होगा, एक अंक मतलब 0 छोड़ के 1 2 3 4 9 तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद लगाना है और उसके बाद गिनना है 1 2 3 4 5 और 10^5। एक्चुअल में ये 5 को 0 दिए हैं तो उससे ये पॉइंट हटाएंगे तो कट जाएगा ना, है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और बनाते हैं 2 सवाल और क्लियर हो जाएगा। 2 5 0 0 0 0 1 2 3 4 5, एक और 0 दे देते हैं, तो 2.5 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद लगाना है पॉइंट, तो 6 भर दिए हैं। लेकिन लफड़ा ये है कि पॉइंट के बाद ये सब 0 का वैलिड ही नहीं होता है, तो 2.5 और 10⁶ ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 इसका वैलिड नहीं होता है 0 का। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ 1 2 3 फिर रहता तो फिर यह सब 0 का वैलिड होता। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नंबर 3 0.09। हाँ, ये क्वेश्चन में देख लेता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो इसको पॉइंट हटाना जरूरी है। पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। दिक्कत इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 9/10⁻², लिख सकते हैं ना, 9/10⁻² लिख सकते हैं इसको। अभी बताए थे 2 0 है तो पॉइंट पावर 2 हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻², क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बस हो गया है आंसर। अच्छा, कोई इसमें बोलेगा हम 9.0 लिखेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। 9.0 इंटरवल ये भी सही है, क्योंकि 0 का पॉइंट के बाद वैलिड नहीं है, इसलिए हम लिख भी नहीं रहे। अगला बनाते हैं, ये बना चुके हैं, इसमें हटेगा 0.00001 2 3 4 5, एक और 0 7 6। दोस्तों यहाँ समझिए बढ़िया से, 76 और पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना, हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन हमको पॉइंट यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। यहाँ हम बोले थे एक अंक के बाद। अच्छा, आप सोचिए इसमें क्यों नहीं कि इसमें एक ही अंक था, इसलिए इतना झोलझाप नहीं होगा, इसमें झोलझाप और होगा। तो 7.6 और हम बोले थे पॉइंट इधर लगाते हैं तो इधर 10⁻, क्या था, एक अंक इसका है ना, तो एक आया यहाँ, और नीचे में है 10⁻7, तो 7.6। और ये देखिए अभी बताया थे बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है, तो 1 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा, इसमें इस वाला क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, समझ में आया होगा। इसमें 2-3 स्टेप किए हैं। तो चलिए आगे चलो, कहाँ तक बता चुके हैं, 4 5 बता रहा। आज सारा बता देंगे जितना बड़ा वीडियो, क्योंकि 5G लगा चुके हैं। 0.00001 कितना आ रहा है, बाप रे बहुत सारा 0, 1 2 3 4 5 6 7, 4 आ चुका है, 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो जाएगा। ये आसान है। 8
वन पॉइंट कितना है 8, 10⁻8 लिख देते हैं। इसका मतलब 8 इंटू 10⁻−8। ये डिवाइड है तो ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी लगातार बता रहे हैं। अच्छा यहाँ भी 8.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। नंबर 5, ये 5 ही बना रहे हैं, अभी तो 5 बना चुके। 6 ये है दोस्तों, ये बना दिए। आगे चलते हैं। 4 5 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों अगर जीरो गिनने में अगर कम हो, आपको अगर लगे ज़्यादा जीरो है तो वो आप अपने तरफ से एडजस्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है क्योंकि यहाँ कैमरा में देख के बना रहे हैं। तो 4.592। अब यहाँ देखिए पॉइंट, हम यहाँ से इधर सारा किसका है तो सारा को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10⁻ हो जाएगा 11। आप सोचिए कभी माइनस करते हैं कभी प्लस। दोस्तों जब पॉइंट रहेगा ना, जब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में कुछ भी जाएगा जीरो तो वो माइनस में आएगा आंसर। इसमें तो नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल वाला में प्लस में आएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं 7 नंबर। यहाँ देखिए 7 नंबर थोड़ा सा ये और अलग क्वेश्चन है थोड़ा। 3 1 5 10⁻5 है ना, 0.7 इंटू 10⁻3 ऐसा है। सबसे पहले दोस्तों इसका पॉइंट हटाते हैं, है ना। तो हमारा हो जाएगा कितना 315 इंटू 10⁻5 और इसमें 7 10⁻3 ऐसा लिख सकते हैं। तो आंसर है नहीं। इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो इसमें इसके बदले में डिवाइड में 10 लिखना पड़ेगा। ये 10 पलट के इधर चले जाएगा, तो इधर हम लिख देते हूँ ऊपर में 10। ये 10 इसलिए लिखे हैं, यहाँ इसका पॉइंट हटाएं इसलिए ऊपर में लिखे हैं। आप सोचिए नीचे में लिखना चाहिए भाई, बट्टर पे बट्टर लिखते हैं ना तो ये पलट के ऊपर चले जाता है। और ये 7 से कट जाएगा हमारा कितना बार में 7 चौक 28 28 बचेगा यहाँ 3 7 5 35। तो हमारा हो गया इधर 45। अब इस सब को चेक कर लेते हैं क्या क्या हो रहा। 10⁻5 है, यहाँ कुछ नहीं तो 10⁻1 है, तो 10⁻ हो गया हमारा 6 और डिनोमिनेटर में है 10⁻3, ये ऊपर जाएगा तो -10⁻3 है ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 10⁻, टोटल कितना हो गया 6 में 3 घटाएंगे तो 3 नहीं, लेकिन यहाँ हमको 4.5 करना है तो एक और 10 हमारा आ जाएगा। हम तो यहाँ नहीं छोड़ सकते ना 45, एक ही के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो 4.5, तो 4.5 इंटू 10⁻3 ऑलरेडी है, ये कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला है। अब अच्छा अब ऐसे लगेगा तो कुछ कुछ हो गया, मतलब अगर फिर शुरू से देखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको, समझा रहा हूँ मैं अपने यहाँ से। अगला समझते हैं 4.4 इंटू 10⁻−7, उसके नीचे में है 44 इंटू 10⁻−5, वो भी -5 है। यहाँ भी समझिए 4 इसका पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 10 हो गया, खेल खत्म। अच्छा अब ये देखिए ये माइनस में है 10⁻, ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये ऊपर में प्लस है, इसको नीचे लाए माइनस में ताकि हम एडजस्ट कर दिए। देखिए अब सब में प्लस हो गया, सब में नॉर्मल हो गया, ये समझे है ना। सबको क्लियर कर दिए। फिर से एक बार बता, तो ये माइनस में था, इधर नीचे है प्लस में, ये नीचे में माइनस में था, ऊपर गया प्लस में, और ये 10 लगा है इसका पॉइंट हटाने से 44 से 44 सीधे खत्म हो गया। तो हमारा कुछ नहीं तो 1 बचा, और 10⁵ हैं 7, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 8 देना है, तो 1 इंटू 10⁻−3, बस ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। कितना बना लिए 8, ये बना लिए 9 बचा। तो 9 नंबर में है 7 इंटू 10⁻² इंटू 8 इंटू 10⁻3, ये है दोस्तों। तो हम लोग इसमें देखिए 10 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल तो 7 इंटू 8 और 10⁻²,
और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 3। दिक्कत तो 8 7 56 56 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 बेस सेम हो प्लस के फॉर्म में हो तो पावर जुड़ता है तो 5 हो जाएगा। लेकिन हमको तो यहाँ पॉइंट नहीं चाहिए, यहाँ पॉइंट चाहिए ना, तो एक और 10 हमारा आ जाएगा। अब तो जैसा क्यों कर रहे हैं भाई, ए यहाँ बोल दिया यही चीज़ बोला 1 से बड़ा 10 से छोटा पॉइंट, इसी को हिंदी में मानक रूप कहते हैं। 5.6 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। अगला समझते हैं, ये ख़त्म कर चुके हैं। 12 का अभी बताए थे 10 नंबर 9 नंबर बता रहे थे। अगला है 13 नंबर। क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना मतलब आंसर लाना है ना। तो 7/8 10 टू द पावर -3, 9/5 10 टू द पावर 0, 8 टू द पावर -2 और 1/7 का पावर -1। दोस्तों ये भी जो भी माइनस उनस दिख रहा है ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं ये माइनस को हटाएंगे तो पलट जाएगा, तो 8/7 और ये क्योंकि 3 है पावर तो 3 बार लिख देते हैं एक स्टेप में। ज़्यादा स्टेप करेंगे तो और लंबा नहीं तो हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है इसका आंसर 1 होता है, तो 1/1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 टू द पावर 8 टू द पावर -2 नीचे में जाएगा तो +2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग 2 टाइम था तो 8 इंटू 8। यहाँ 1/7 माइनस में है, ये पलट जाएगा तो 7/1 प्लस हो गया। 1 2 यहाँ से 2 ठो कट गया, 1 एक तो यहाँ कट गया, तो हमारा ऊपर में कितना आ गया, कुछ नहीं है तो 8 खाली है तो 8 लिख देते हैं। नीचे में 7 7 जा 49। बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा, बहुत आसान से समझा दिए। नंबर अगला समझते हैं 13 का सेकेंड। समझिएगा ध्यान से, इसमें तो और झूल जाता है। 3 और फिर यहाँ ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट पर पावर 2, फिर डिवाइड ऑफ 4/5 पर पावर 2। दोस्तों इसमें अगर लिखने में मिस्टेक होगा ना और क्वेश्चन ही गलत लिखेंगे तो आंसर गलत ला देंगे हम। तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, वो मिस्टेक हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं गलत बना देंगे हम। अगर उतार लिए हैं मिस्टेक तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट से को हटाना पड़ेगा। तो 4/5 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होता है 3 2 जा 6 हो जाएगा। डिवाइड ऑफ 4/5 का पावर कितना है 2। अभी ये ब्रैकेट है, ये इसका फिर से -2 है ना, तो इसको पलट जाएंगे तो 4/1 1 नहीं लिखते हैं पावर 2 और यहाँ पे 1/4। दिक्कत ये इसका मतलब 4 इंटू 4 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 को हटा के ये कट जाएगा, एक ही 4 बचा अभी यहाँ रहने देते हैं। यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर घटेगा। 4/5 है, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और इधर हमारा बचे है ऑलरेडी 4। इसका मतलब ये हो गया 4/5 का पावर 4 टाइम्स है ना, तो लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 और बटन में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और एक 4 और था इधर, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 गुना 8 करेंगे तो हमको हो जाएगा कितना 1024। 5 5 25 5 125 गुना 25 625 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों बढ़िया से कैसे बनाए। जब सवाल थोड़ा सा दिया हार्ड नंबर 3 बना रहे, ठीक है नहीं यार। तो 3 में है 4/5 पर पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू -1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 का पावर -3 है ना। तो सबसे पहले ये माइनस जो है ना उसी को हटा लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। हमको लाना है आंसर। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बटन में 5 इंटू 5 इंटू 5। माइनस का पावर ओड है, लगातार समझे, आंसर इसका माइनस होगा।
5 इंटू 5 इसका हो गया 1 इंटू 1, ये है कितना बार 5 टाइम्स। दोस्तों लिख ही देता हूँ 5 टाइम्स, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं उंगली में 1 2 3 4 5, और बटन में 2 है। और माइनस का पावर क्या है, ओड है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये सारा माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर माइनस है तो आंसर माइनस ही होगा। यहाँ देख लीजिए, माइनस का पावर ओड माइनस, माइनस का पावर ओड माइनस, माइनस का पावर ओड माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर माइनस आएगा, माइनस लिख दिए। अब उसका माइनस साइन का भूल जाते हैं, साइन क्या था नहीं था। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, खेल खत्म, सारा लिख दिया। दोस्तों यह माइनस था, मिस्टेक किए हैं। इसका मतलब ये नीचे में नहीं, ये पलट जाएगा, तो ऊपर में 2 2 2, नीचे में 1 1 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए फिर से, हम माइनस नहीं लिखते, माइनस है यहाँ, हाँ माइनस है, तो ये पलट जाएगा, 2/1 होगा। अभी बताया था ना, माइनस को हटाएंगे तो प्लस, तो 1 2 3 1 2 3, ये खत्म, 2 2 जा 4, यहाँ से यहाँ खत्म, 1 2 2 तो 5 से E5 खत्म, 4 4 जा 16, और नीचे में 5, और ये माइनस था, माइनस लगा दिए, है ना, ये आंसर हो गया। एक मिनट दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मिस्टेक है, माइनस का पावर ओड, तो माइनस का पावर ओड, यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस नहीं था अंदर में, इसमें पावर में माइनस है, अंदर में माइनस होगा ना तब साइन देखते हैं, पावर में रहता है तो ये पलटता है, नहीं पलटता है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि दो ही जगह माइनस है, यहाँ और यहाँ है, तो यहाँ भी ओड था, यहाँ भी ओड था, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें माइनस अंदर में नहीं है, सिर्फ पावर में, तो पावर से साइन पता नहीं चलता है, साइन पता चलता है अंदर में जो माइनस है वो, और ये पावर में जो माइनस रहता है ये पलटता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है। आगे चलते हैं, इसको और इजी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो समझ में आएगा ना बढ़िया से, वही बता रहे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। 2/3 पर पावर 2 और होल टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर 2 इंटू 3/2 का पावर -2। दोस्तों इसमें पूरा अभी उतना खोलेंगे ना, 10 बार लिखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। मैं इसको फॉर्मूला से बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला से भी है। 2/3 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 2 जा 12, और प्लस इंटू माइनस -12, और यहाँ पे 2/3 पर पावर 2 है, यहाँ पे 3/2 है, इसको 2/3 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, पलट गया, समझ में आया। अब यहाँ एक चीज देखिए, इसी क्वेश्चन को ना भी इस तरह से फॉर्मूला से बना सकते थे, मैं इसको बना रहा हूँ, आप समझिए। इस क्वेश्चन को भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं पावर इतना है, पूरा भर जाएगा, इसलिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। अब यहाँ से को देखो, बेस सेम है, 2/3 2/3 2/3, तो 2/3 का पावर 12 है ना, 12 देना है, माइनस है, तो 10 + 2 10 है, 12 पहले लिख लेते हैं, -12 और 10 + 2 + 12, तो 2/3 का पावर कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 है, 12 देना है 0, और कोई भी पावर 0 होता है तो आंसर होता है 1। देखिए क्वेश्चन इतना भयानक और आंसर लिखिए 1। बाप रे बहुत चला, क्या करें, इतना ही छोड़ दें कि और चलो बता ही देते हैं फटाफट सारा। नंबर 14, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ k × 10⁻n। वही चीज़ जो अभी बता रहे हैं, 1 ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू k, n लेस देन n इज द इंटीजर। तो हम लोग फर्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, इस स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज इतना, कितना दिया है डिस्टेंस इक्वल टू, मैं डी लिख देता हूँ, डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये तो लंबा हो जाएगा, देखना है कितना लंबा हो चुका है वीडियो। 3 4 4 0 0, हमको k × 10⁻⁴ लिखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 3.844, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ना 0 का वैलिड नहीं होता है, और 10⁻, हमको पॉइंट यहाँ लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा आंसर, है ना, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। सिर्फ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, यही चीज़ लिख देगा एक बार, बस हो गया, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन। नंबर 2, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ रे ऑफ अ लाइट 1 ईयर, बाबू रे, तो अट्टे का भी नहीं है लगता, 9
46050, उसके बाद है 000, फिर 000, फिर 000 मीटर। तो हमको हो जाएगा 9.460 और एक 5 था और 10⁻, कितना यहाँ से पॉइंट, यहाँ लगा है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10⁻ हो जाएगा हमको 15। आसान है। अभी इस तरह से उधर भी समझाए थे, अब इसी वीडियो में तो 3 नंबर देख लीजिए। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ 100 ब्लड ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन। तो 5.5 मिलियन है ना दोस्तों। मिलियन को हमको पहले हटाना है, तो मिलियन मतलब होता है 10 लाख को कहते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में ये हो 1 0 कट भी जाएगा। चलो पॉइंट हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो नहीं हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको 5.5 और 10⁻, पॉइंट नहीं हटाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों पॉइंट नहीं हटाएं? पॉइंट हटाने से क्योंकि फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यही तो पॉइंट चाहिए ही ना। तो 10⁻6 हो गया। अगर पॉइंट हटाते 5 होता, फिर यहाँ 55 होता, फिर से पॉइंट फिर वहीं ले जाना पड़ता, तो कोई फ़ायदा नहीं, वहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है पॉइंट हटाने से। तो ख़त्म हो चुका है। अब ये बना देते हैं 15 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x -7/11 पावर -3 इंटू -7/11 पर पावर 5x इज इक्वल टू -7/11 पर पावर -2 और होल टू द पावर -1। अब यहाँ समझिए, हमको देखिए बेस 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 सब जगह सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर जुटता है। -7/11 पर पावर -3 और +5x, ये देखिए जुट गया। और -7/11 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बेस जो भी है, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर भी बराबर, जब बेस बराबर हो तो पावर बराबर होता है, अगर इक्वल टू बीच में हो। तो -3 + 5x इज इक्वल टू 2, 5x इक्वल टू 2 + 3, ये माइनस इधर जाएगा, अलजेब्रा पढ़े होंगे अब। तो 5 प्लस लीनियर इक्वेशन 5 + 3 + 2 5 और x इक्वल टू ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ जल्दी जल्दी बनाते हैं, ये सब लंबा लंबा सवाल है। तो 3/7 पर पावर -2x + 1 डिवाइड ऑफ 3/7 पर पावर -1 इज इक्वल टू 3/7 पर पावर -1 और पावर फिर -7। तो यहाँ देखिए 3/7 पर पावर बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर घटेगा। 2x + 1 और यहाँ -1 था तो माइनस माइनस प्लस। एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, इस वाला में देखिए बहुत कठिन है। एक्चुअल में बेस सेम हो तो पावर घटता है, लेकिन यहाँ पावर घटने की जगह जुट गया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था। बच्चा सब कर देता क्या, घटा देता और आंसर मिला था, नहीं मिलेगा आंसर। 3/7 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई -1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 होगा और माइनस माइनस प्लस। तो हमारा यहाँ हो गया 2x 1 + 1 2 और बराबर 7। बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है। -2x = 7, ये +2 इधर जाएगा -2, तो इधर हो जाएगा 5x इक्वल टू बटन में जाएगा 2 और यहाँ माइनस भी था तो बराबर 5/2। दोस्तों इधर माइनस भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना। तो x इक्वल टू आएगा -5/2, ये हमारा आंसर हो गया। और एक थोड़ा ये तो यहीं बना देंगे। 16 नंबर यहाँ बोल रहा है P/Q बराबर इतना, नहीं बनेगा। हाँ हो जाएगा, इसको पलट दो। तो हमारा है P/Q बराबर दिया हो 5/6 का पावर -2 इंटू 4/3 का पावर 0। देखिए अभी बताए थे कोई भी चीज़ का पावर 0 तो ये तो 1 हो गया इधर।
हमको सिर्फ इधर 5/6 का पावर क्या है -2, तो P/Q बराबर यही आंसर हो गया है ना। P/Q बराबर हो गया 5/6 का पावर -2। दिक्कत, अच्छा इसको अगर माइनस को हटाएंगे तो 6/5 का पावर क्या होगा 2 होगा। अभी बताए थे माइनस को पलटते हैं तो ये माइनस को अगर प्लस मिलाते हैं अंदर वाला पलटता है। हमको चाहिए क्या P/Q, क्या चाहिए P/Q, तो P/Q का पावर चाहिए हमको। P/Q बराबर इतना आया ना, हमको चाहिए P/Q का पावर -2, इसका मतलब 6/5 का पावर 2 होल टू द पावर -2, यही चाहिए ना। अब तो जैसा क्योंकि ये देखिए हमारा P/Q ने इतना आया था, इसका पावर -2 लगाना है, तो लो उसका पावर -2 लगा दिया। अब यहाँ दिक्कत हो रहा 6/5 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ उठा लेता हूँ, कितना था 6/5 का पावर -4, ये आया ना। तो इसमें फिर देखिए ये माइनस को हटाएंगे तो ये फिर पलट जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा और पावर 4, और 5 × 5 × 5 × 5 कितना बार करेंगे 4 टाइम, 5 × 5 = 25, 5 × 125 गुना 25 625, और नीचे में 6 × 36 636 216 और गुना 6 करेंगे तो 1296। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, सारा बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।